जय श्री गणेश। एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का विषय है शुक्र महागुरु राशि परिवर्तन। 28 जनवरी सन 2025 को शुक्राचार्य महाराज यानी शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका जो है 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र अच्छी गाड़ी, अच्छी संपत्ति, अच्छा मकान, अच्छा दाम्पत्य जीवन, सौंदर्यता, भोग विलास, ठीक है, घूमना फिरना, मनोरंजन, एंजॉयमेंट, ठीक है, इन सब चीजों के मुख्यतः कारक ग्रह हैं। तो आज इस कली काल में लोगों को भौतिकता अत्यधिक चाहिए, जीवन में सुख आनंद समृद्धि ये अत्यधिक चाहिए। तो शुक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह हैं लाइफ को आगे सरवाइव करने के लिए। तो शुक्र के विषय में पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सबने निवेदन पुनः ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि शुक्र ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा 12 के 12 राशियों पे। ठीक, सबसे पहली चीज और सबसे पहली राशि है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के ये द्वितीय भाव सप्तम भाव के स्वामी होकर जो है 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपका खर्च बढ़ सकता है। धार्मिक यात्राएं, अगर आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति का बल अच्छा है लगन कुंडली में, तो धार्मिक यात्राएं बनना, पिकनिक की यात्राएं हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, अगर आप शादीशुदा जीवन जी रहे हैं और आपका जीवन मतलब अगर कोई व्यापार करना पार्टनर से, बहुत छोटे मोटे मन मुटाव आ सकते हैं। इस गोचर को अत्यधिक अच्छा बनाने के लिए आपको सावधानी क्या क्या रखना है इस समय में कि आपका जो झुकाव होगा ना, जैसे आप स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ, गैर पुरुष की तरफ, और अगर आप पुरुष हैं तो गैर स्त्री की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। बस यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा के चलिएगा, विपरीत की तरफ झुकाव मत होने दीजिए, समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। बात करते हैं द्वितीय राशि वृषभ राशि की। बात करें द्वितीय राशि वृषभ राशि के, वृषभ राशि के जो शुक्रदेव महाराज हैं वो 12वें भाव में गोचर करेंगे। धन वृद्धि, मनोकामना पूर्ति, लग्जरियस एलिमेंट खरीदना, यानी कि आप इस समय के अंदर अगर आपकी मनोकामना है, ठीक है, गाड़ी खरीदना या कोई एसी खरीदना या कोई घर में लग्जरियस आइटम लगवाना, या मतलब जो मतलब इसको बोल सकते हैं कि अब भौतिकता कि लग्जरियस आइटम आप जो है यहाँ पे आसानी से खरीद सकते हो। खरीदने का मतलब ये है कि शुक्रदेव वो उस चीज का रास्ता बना देंगे। शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे। सावधानी क्या रखना है कि आपको अपनी बोली मधुर और उत्तम रखना है इस गोचर काल में। बस बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि के 10वें भाव में कारोबार, कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी। घर का जो आपका माहौल होगा, घर के अंदर के जो लोगों का माहौल होगा वो थोड़ा मनमुटाव रहेगा। मानसिक स्थिति उथल पुथल रहेगी। ठीक है, इस गोचर काल में आपको सावधानी क्या बरतना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं एकाग्रता के साथ होकर आपको अपना कार्य करना, काम करना, उस पर ध्यान देना है। आगे बात करते हैं आपके कर्क राशि की। कर्क राशि से शुक्राचार्य महाराज उनके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। छोटे भाई बहन और पड़ोसियों से मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा स्तर ये बढ़ भी सकता है। गाड़ी, मकान, संपत्ति,
ये आप खरीद सकते हैं या इस जगह पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसके मजबूत योग बनेंगे। सावधानी क्या रखना है, इस गोचर काल में आपको जो है अपने मन को भ्रमित ना होने दें। अरे ये कर लेता, ये जो मन में एक पेंडुलम की स्थिति बन जाती है, वैसी स्थिति आपको बनने नहीं देनी है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि का ये गोचर जो शुक्राचार्य महाराज राशि परिवर्तन करके कहाँ जाएंगे, आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जाते ही खन आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, विपरीत लिंग। विपरीत लिंग का मतलब क्या है कि आप स्त्री हैं तो कोई गैर पुरुष, और पुरुष हैं तो गैर स्त्री से सतर्क रहें, वरना छवि कलंकित हो सकती है। ठीक है। खाने में मीठा कम खाएं। ठीक। क्योंकि जब अष्टम भाव से शुक्राचार्य महाराज गोचर करेंगे और अगर आपके लगन चार्ट में कोई महादशा गलत चल रही है या ग्रह स्थिति अच्छी नहीं बैठी है, तो ऐसे में डायबिटीज या शुगर जो मधुमेह रोग होता है वो उभरने की संभावना बन जाती है। और एक बार उभर गया फिर वो चलता है लंबे समय तक, नहीं जीवन भर चलने वाला है। धन का लेन देन में सावधानी रखें। कार्य क्षेत्र में स्पष्टता रखें कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, अरे ये मैं अभी कर देता हूँ, तो जो एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल चीज स्पष्ट कि ये काम इतना हो गया है, इतना बाकी है, या इतना मुझे इस समय में कर लेना है। ठीक। सावधानी आपको क्या रखना है कि अपना काम ईमानदारी से करें, वरना लोग इंतजार रखेंगे कि आप कुछ गलती करो और आप राजनीति के शिकार हो जाएंगे। आगे बात करते हैं आपके कन्या राशि के। कन्या राशि के जो ये गोचर होने वाला है, शुक्राचार्य महाराज आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। जो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां दैनिक पैसा आता, रोज पैसा आता, दैनिक इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। आपका झुकाव, क्योंकि सप्तम भाव में ऑलरेडी आपके राहु हैं और ऊपर से जो शुक्राचार्य महाराज भी आ जाएंगे, तो विपरीत की तरफ बहुत तगड़ा खिंचाव होगा आपका। तो यहां सावधानी रखें। और सावधानी आपको क्या बरतना है इस गोचर काल में कि करेक्टर को बिल्कुल साफ रखें। ठीक। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, गुप्तांग से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं, निर्णय शक्ति में कमजोरी आ सकती है। सावधानी क्या रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। ऐसा क्यों कि शुक्राचार्य महाराज आपके जो है छठे भाव से गोचर करेंगे, इसलिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के शुक्राचार्य महाराज पंचम भाव से गोचर करेंगे। लव रिलेशन, पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन। आप किसी लव रिलेशन में हैं, आप कोई ऐसा व्यापार करना है जहां आपके पार्टनर्स हैं, या आपकी शादी हो गई है तो आपका दाम्पत्य जीवन है में है अगर, तो स्पष्टता जरूर रखें। कोई चीज अंधेरे में ना हो जिससे सामने वाले व्यक्ति के मन में शक पैदा हो जाए और वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो। इस गोचर काल में अत्यधिक अगर आप स्पष्टता रखते हैं तो अत्यधिक मजबूती भी आएगी, ये भी बात है, विश्वास भी बढ़ेगा। पढ़ाई को लेके बाहरी योग बन सकते हैं। बाहरी योग का मतलब ये है कि जैसे अगर आप कहीं मतलब किसी जिले से दूसरे जिले में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी प्रदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, और अगर आपकी कुंडली बहुत मजबूत स्तर पे है तो आप विदेश में जाके पढ़ाई करने का अगर कुछ रास्ता बनना है तो रास्ता बन सकता है इस गोचर काल में, जब शुक्राचार्य आपकी मीन राशि में रहेंगे। ठीक है, वृश्चिक राशि वालों का। लेकिन जितना मजबूत योग होगा, जितनी मजबूत स्थिति आपकी कुंडली होगी, वैसे योग बन जाएंगे आपके। सावधानी क्या रखना है वृश्चिक राशि वालों को, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, समय दें उसको। कोई भी निर्णय लेना है, जैसा भी लेना, थोड़ा समय दे दो आप, जल्दबाजी में लेंगे नुकसानदायक हो जाएगा।
धनु राशि, धनु राशि के चतुर्थ भाव में ये गोचर होने वाला है। घर में भौतिकता की बढ़ोतरी हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी बढ़ सकती है। घर के अंदर आपका विरोधाभास पैदा हो सकता है। ठीक है, आपके अपने ही विरोध में खड़े हो सकते हैं। सावधानी क्या रखना है कि विपरीत पक्ष को तुरंत जवाब ना दें, रुक कर सोच समझ कर आप जवाब दें। ठीक, आगे बात करते हैं मकर राशि के। मकर राशि का ये गोचर जो है वो पराक्रम भाव यानी थर्ड भाव में होने जा रहा है। इस गोचर काल में पढ़ाई के प्रति आपको अधिक मेहनत करनी होगी। कुछ लोग जैसे किसी को प्रपोज करने के लिए हैं या जिनका लव रिलेशन चल रहा है, तो वहां पर संघर्ष और परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है। छोटे भाई बहनों से अगर संबंध आपके मधुर नहीं है तो दिक्कत बढ़ेगी, अगर संबंध मधुर है तो दिक्कतें कम हो जाएंगी। सावधानी, आस पड़ोस की महिला या पुरुष के तरफ अगर आकर्षण आपका बढ़ता है, आप मकर राशि के हैं और आपके थर्ड भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो आपके आस पड़ोस में आप चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री, अगर आस पड़ोस की महिला या पुरुष की तरफ या किसी लड़की की तरफ या किसी लड़के की तरफ आपका आकर्षण बढ़ता है तो उस आकर्षण को तुरंत रोक दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके चरित्र पर दाग लग सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का ये गोचर जो है द्वितीय भाव में होने जा रहा है और कुंभ राशि में शुक्रदेव महाराज आपके भाग्य के और सुखेश होके आपके जो है धनेश में आके बैठे हैं। तो सबसे पहली चीज धन, सकारात्मक बोली, परिवार कुटुंब के साथ में वृद्धि, ये सब बढ़ेगा। ठीक है, और भौतिकता की चीजों की खरीदारी में वृद्धि हो सकती है। जैसे अभी तक आप जैसे कोई अच्छी कोई फ्लैट्स, कोई मकान लेना चाह रहे थे, ठीक है, और आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे या कोई बड़ा आईफोन और या कुछ लेना चाह रहे थे या घर के अंदर कोई मतलब सुख की चीज़ों को बढ़ाना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है कि ये चंद्र कुंडली के अनुसार बता रहा हूँ मैं, आपकी राशि के अनुसार आपकी लगन कुंडली और उसकी महादशाएं, उसके ग्रह जो है किस प्लेसमेंट में कितने मजबूत बैठे हुए हैं, अगर वो मजबूती जितनी ज़्यादा होगी और आपका कर्म जितना मतलब सही होगा तो ये सब चीज़ें आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस चंद्र राशि के अनुसार, यानी कि मीन राशि में जैसे ही शुक्राचार्य प्रवेश करेंगे। सावधानी आपको क्या करना है, खान पान में विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्राचार्य द्वितीय भाव से गोचर होंगे तो आपको अच्छी अच्छी चीज खाने की, और जब ज्यादा बदल बदल की चीज खाने की आदत जब पड़ेगी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। मीन राशि, मीन राशि पे ही ये गोचर होने जा रहा है, तो मानसिक बेचैनी रहेगी। फालतू का परिश्रम, यानी कि जिस आप कोई जो श्रम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, जिसका आपको कोई रिजल्ट ही नहीं है, वो आपका हो सकता है, आप फालतू का परिश्रम कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सख पैदा हो सकता है, यानी कि आप और आपकी आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जहां शक पैदा हो सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप में भी अगर कुछ ऐसा काम चल रहा है तो वहां पर जो है पैसे को लेन देन को लेके या हिसाब किताब के लेन देन को लेके यहाँ पर शक पैदा हो सकता है। अगर कोई चीज पैदा हो रही है तो उसको आराम से बैठ के आप स्पष्ट कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना दिक्कतें बढ़ जाएंगी। सावधानी क्या रखना है कि नित्य अपने इष्ट आराध्य के मंत्रों का जाप करना है, जिनको भी आप अपना मानते हैं, जिनको भी आप दिल से अपना मानते हैं, अपने तो सभी हैं। अब बात करते हैं अंतिम में उपायों की। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम शुक्र ग्रह को। देखिए, शुक्र ग्रह शुक्रवार, शुक्र की जो अधिष्ठात्री शुक्रवार की मानी जाती हैं वो देवी मानी जाती हैं और खासकर महालक्ष्मी मानी जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जो गोचर है, ये जो मैंने 12 राशि आपको बताई, मेष से लेके मीन तक जो भी आपकी राशि है, आप चाहते हो कि बहुत अच्छा आपका गोचर जाए,
तो पहला तरीका ये है कि आप जो अपनी जो कुंडली है, जो आपकी कुंडली लगन कुंडली है, आप अपनी कुंडली का प्रोडक्शन करवाएं। ठीक है। और गोचर और कुंडली के अनुसार अपना जो है पर्सनल या पर्सनलाइज पर्सनल के रूप में, मतलब जो भी निकल के आपकी कुंडली अनुसार उसके उपाय करें। अब दूसरा जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो जनरल उपाय है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको सबसे सर्वोत्तम है महालक्ष्मी माता की श्री सूक्त का, कनकधारा स्रोत का, माता महालक्ष्मी की चालीसा का, उनके अष्टकम का, ठीक है, उनके मंत्रों का, ठीक है, आप पाठ करें नित्य। दूसरी चीज क्या है, आपको जो है कपड़े, ठीक है, जो है साफ करके प्रेस कर कर अपनी मन पसंदीदा परफ्यूम या इत्र लगा कर धारण करें। इस कार्य से शुक्र अति प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय क्या है, स्त्री, जैसे चाहे आपकी प्रेमिका हुई, चाहे आपकी वाइफ हुई, चाहे आपके बेटी हुई, बुआ हुई, भतीजी हुई, भाभी हुई, माँ हुई, ठीक है, या आपके आस पड़ोस में कोई भी हुई, तो आपने क्या करना है, और अगर आप स्त्री हैं तब भी स्त्रियों का आप सम्मान करना है। और प्रतिदिन गौ माता को, अगर आप गौशाला में जाकर, ठीक है, या गौ की डेयरी पे जाकर जहाँ दूध दूध मिलता है, अब व्यवस्था हो तो 2-3 गरम रोटी उसमें कुछ मीठा डाल के अगर आप डेली खिलाएं तो उससे भी शुक्र देव की विशेष कृपा, आपको अनुकंपा मिलेगी। तो ये 3 उपाय हैं, आप करना चाहें तो 3-4 उपाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें से मैं एक उपाय कंटिन्यू कर सकता हूँ तो उसी उपाय को आप करिएगा, आपको बहुत सर्वोत्तम और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जय माता दी। हर हर महादेव।